टेम्परेचर देखो यूनिट, मैंने बोला ना भारत धरती पर 200 देश हैं, 200 देश में 200 लोग से ज़्यादा रहते होंगे ऑफ कोर्स, और उसमें से 200 लोग से बहुत से होशियारी मारते होंगे, सबको अपना क्या मारना है, होशियारी। तो सब लोगों ने अपना अलग अलग यूनिट बताया किसका, टेम्परेचर का, किसका बच्चों। तो एक का नाम था डिग्री सेल्सियस, एक सॉरी सेल्सियस, एक का साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों, सेल्सियस, और दूसरे का नाम स्टाइलिश नेम है फॉरेनहाइट, क्या नाम है बच्चों, और एक का नाम फिर बच्चों क्या हो, केल्विन, क्या नाम है बच्चों। फिर चौथे का नाम क्या है बच्चों, र्यूमर, क्या नाम है इनका, और पांचवे का नाम क्या है बच्चों, रैंकाइन। कई ढेर सारे स्केल हैं ना, इस धरती में बहुत ढेर सारे स्केल हैं। तुम्हारा ही मन करे तुम भी बना दो, मैंने मेरा मन किया मैंने बना दिया, मेरा नाम RMP, ले भाई कौन सा स्केल है। अरे जब सब कोई अपना बना रहा है तो नहीं बनाएगा, गोलू अपना स्केल नहीं बना सकता है क्या। 7वां स्केल कौन सा है बच्चों, गोलू स्केल, यस और नो। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। दुनिया में सबसे इजीली अवेलेबल चीज, सस्ता चीज क्या है बता सकते हैं आप लोग, सस्ता इजीली, ये मत बोला कि ढेला, पानी, पानी क्या है बेटा, पानी। आइए वाटर की बात करते हैं। तो वाटर, वाटर का दो हम लोग बात करेंगे, एक बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की, इसकी बात करेंगे बच्चों, और एक किसकी बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया बच्चों। फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, ठंडेपन का एहसास होगा, किसका पास, ठंडेपन का, मत बात कर बे, ठंडेपन का एहसास। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है बच्चों, गर्मीपन का एहसास। अब आज ठंडापन है, गर्म गर्माहट है, 2 कौड़ी का ठंडी है यहाँ पर। एक सांस लिखा हूं मैं, एहसास है कि एक सांस है। समझ में आया बच्चों। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। आप इंडिया में रहो चाहे चाइना में रहो, जब आपके ऊपर मुंह पे पानी गिरेगा तब जलोगे कि आपको मजा आएगा। अबे कौन सा पानी, क्या अबे खौलता हुआ पानी। आप सोए हो, पे आपके मुंह पे ले आके खौलता हुआ पानी गिरा दिया, आपको कैसा लगेगा, आपका मुंह जल जाएगा। आप चाइना में रहो तब जलेगा, इंडिया में रहो तब जलेगा, पूरे देश में कहीं भी रहो आपके मुंह पर गिरते ही क्या हो जाएगा, आप भस्म हो जाओगे। क्या हो जाओगे, इन द सेम वे बर्फ है, बर्फ की सिल्ली आपको ले आकर बैठा देंगे, आपको कैसा लगेगा, ठंडा की गर्म। विकास पैसे से कर रहा है। तुरंत इमेजिन कर लेता है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्या है, हमने देखा सेल्सियस जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई देखो, जब भी कभी पानी खौलेगा वो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस, और वो फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहेगा बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि सेल्सियस अपना दिमाग लगा, उन्होंने बोला कि जब भी पानी, जब बर्फ बनेगा तो वो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और जब खौलेगा तो क्या रहेगा। तब तक दूसरे फॉरेनहाइट थे, कितना स्टाइलिश नेम है, काश मेरा ये वाला नाम होता और फेमस हो जाता मैं। फॉरेनहाइट नहीं अच्छा लग रहा है, फरहान ही सही। फॉरेनहाइट में कितना बच्चों, 32 डिग्री फॉरेनहाइट। उन्होंने बोला कि ना ना ना, पानी जब बर्फ बनेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे 32 डिग्री फॉरेनहाइट। डिग्री लगाना जरूरी है ना। मैं जब बचपन में जब छोटा था, हालांकि सभी लोग छोटे होते हैं बचपन में। तो जब ये 0 डिग्री सेल्सियस, मैं कंफ्यूज रहता था कि साला डिग्री सेल्सियस बोलूं कि डिग्री फॉरेनहाइट बोलूं, मुझे पता नहीं चलता था। लेकिन बाद में क्या पता चला कि डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। और जब पानी जब उबाल मारेगा तो वो कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया बच्चों। ये है, ये अपने मन से लोगों ने दिया बेटा, कोई कुछ भी दे सकता है, कोई रोकने वाला, आपको कोई रोक रहा है क्या। दिन भर सोते हो भैंसा की तरह, अपनी ज़िंदगी का कोई ख्याल नहीं है। अब देखो बच्चों, ये डिग्री सेल्सियस हो गया, ये फ़ारेनहाइट हो गया। कैल्विन महाराजा है, कौन आया बच्चों, उन्होंने बोला कि भाई साहब 273 केल्विन पर, 273 केल्विन पानी जो है बर्फ बन जाएगा, और 373 केल्विन पर पानी बॉयल करने लगेगा। यस और नो। तो तुम मुझे बताना एक बात, यहाँ से तुम ठंडेपन से जब तुम गर्मीपन के एहसास में जाओगे तो क्या यह एहसास, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एहसास को भी नाप सकते हैं। मान लीजिए कुछ देर के लिए हम लोग नाप रहे हैं, तो ठंडेपन से गर्मीपन का जो एहसास है उसकी लंबाई कितनी है, L। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एहसास है वो भी L होगा, हाँ कि ना।
अरे तुम यूनिट स्केल कुछ भी रखो, एहसास तो क्या रहेगा, सेम। और यहाँ से यहाँ तक का एहसास भी क्या रहेगा, सेम। यस और नो, यस और नो, बोलो क्या आया। अब तुम मुझे बताओ एहसास की लंबाई कितनी होगी। हाँ ठीक होगी, और कितनी का आएगी, 100 माइनस 0, ये लंबाई इज इक्व टू 212 माइनस 32 इज इक्व टू 100 माइनस 0 इक्वस टू 212 माइनस 32 इक्वस टू 373 माइनस 273 इक्वस टू एहसास की लंबाई। समझ में आया। तो अब मैं तुमसे कहता हूं कि इस स्केल में लेट अस सपोज डिग्री सेल्सियस है, तो अब ये जो एहसास की लंबाई लेट अस सपोज x है, और इस एहसास की लंबाई की भी कितनी होगी दूसरे स्केल में, x ही तो होगी, x ही तो और इस स्केल में एहसास की लंबाई कितनी होगी बेटा, x। समझ में आया। तो अभी एहसास की लंबाई कितनी होगी, c माइनस 0 इज इक्व टू एफ माइनस 32 इज इक्व टू के माइनस 273 के माइनस सारे एहसास की लंबाई कितनी होगी बच्चों, x। डिवाइड कर दो, हमें क्या कर देना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। तो c माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वस टू एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इज इक्वस टू के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। यस और नो, खत्म। ये रिलेशन आ गया, रिलेशन किसी भी किसी में जा सकते हैं। c पता हो f निकालो, f पता हो k निकालो, k पता हो c निकालो, c पता हो a निकालो। नहीं आया। अब इसको रटने का तरीका क्या है आपको, सिंपल सिंपल क्या है बच्चों, c माइनस 0 अपॉन फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, और ये भी तो क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है, f माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, और बच्चों क्या k माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। यस और नो। तो व्हाट इज, अबे यार कंसंट्रेशन लेवल टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। सी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया, k माइनस फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट माइनस 273 नहीं आया, नहीं आया। और र्यूमर और रैंकाइन लिख रहा था वो ऐसी मौज के लिख रहा था, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में ही है। इज दैट क्लियर। तो मुझे रिलेशन चाहिए ना, हमें क्या चाहिए बच्चों, रिलेशन माने क्या होता है बच्चों, रिश्तेदारी। हाँ यही तो होता है, रिश्तेदारी किसको बोलते हैं, रिलेटिव। ओके नाइस। सी अब रिलेशन बिटवीन C एंड F, रिलेशन बिटवीन C एंड F। देखो C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वस टू F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। तो बच्चों देखो कितना आया, C बाई 100 इक्वस टू F। मत बात करो बेटा, हम बात करने हैं कि इकट्ठा हुए कि पढ़ने के लिए। तो 10 बाई 18 इक्वस टू कितना आया, F माइनस 32 आया कि नहीं आया। तो C इक्वस टू कितना है 5 बाई 9 F माइनस 32। C पता है, F निकालो, F पता है। बुक में मैं जब मैं 10th 11th क्लास में था इसको याद करता था। C इक्वस टू 5 बाई 9 F माइनस 32, C इक्वस टू 5 बाई 9 F माइनस 32, F इक्वस टू 5 बाई 9 C माइनस 32। खत्म उसी में सरेंडर हो गया। फिर इसका भी C इक्वस टू 5 बाई 9 F माइनस 32, C इक्वस टू 5 बाई 9 F माइनस 32, C इक्वस टू 9 बाई 5 F माइनस 32। यही होता है, याद करोगे तो यही होगा। आपके साथ कभी हुआ था, मतलब हम दोनों सेम है, तो बेइज्जती हो गई। या आया कि नहीं आया। अब सुनो गांव वालों, इधर सुनिए, पढ़ लिख के थोड़ा नाम कमाओ देश में, बड़ी बड़ी घर लो, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमो, और मैं भी मिल जाऊं तो मुझे भी। हाँ और क्या, तुम्हारा समय है पढ़ने का, मेरा समय निकल चुका, वरना मैं भी पढ़ लिया होता। रिलेशन बिटवीन पढ़ो बेटा, बहुत नाम कमाओ, पढ़ लिख के नाम कमाओ, खूब आगे बढ़ो। और अब देखो C और F में रिलेशन है, एक साला F एंड K। रिलेशन बिटवीन F एंड K देखो कितना होगा,
F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100 कटता नज़र। तो F माइनस 32 इक्वल टू 18/10 इंटू K माइनस 273, इसका मतलब F इक्वल टू 32 प्लस 9/5 समझ में आया कि नहीं आया? K पता है, F निकालो, F पता है, निकालते। वो सब बेवकूफ़ है जो इसको याद करते, वो बेवकूफ़ है इसको याद करते, ये बेवकूफ़ जो इसको भी याद करते। हमें समझ में आना क्लियर हो गया? हम आगे बढ़, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों? अब देखो रिलेशन बिटवीन क्या है मेरे लल्ला? C एंड K। ये पूरा देश में, भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको इसके बारे में ना पता हो। मोदी जी को ही पता होगा। देखिए C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 कटता नज़र। रुको पहले लिख तो रहने दो, K माइनस 273 अपॉन 100 कटता नज़र। तो K बराबर C प्लस 273। आपने सीखा हुआ खूब, सेल्सियस में 273 से ऐड करो और क्या पाओ? केल्विन। मज़ा आता था ना बेशरम, हाँ कि ना? ये रटना की ज़रूरत। जैसे मैं आपसे पूछूं बच्चों, रूम टेम्परेचर इज नथिंग बट 27 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज इन केल्विन? तो क्या करते हो आप लोग केल्विन निकालने के लिए? क्या करते हो? 273 प्लस 27 करते हो, जो आंसर आता है क्या आता है बच्चों? 300 केल्विन। यस और नो? अच्छा, आपको एक बात पता है ना क्या होता है कि सेल्स केल्विन में पाना है तो क्या करना है? 273 प्लस C करना है, हाँ कि ना? यस और नो बोलोगे? अच्छा, तो C बराबर कितना होगा? K माइनस 273। एट 0 केल्विन क्या होगा? एट K बराबर 0 केल्विन सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल में कितना आएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं इसको? इस व्हाट हैपन एट एब्सोल्यूट जीरो? एट एब्सोल्यूट जीरो, एट 0 केल्विन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट जीरो। मतलब बोलते मोशन ऑफ एवरी पार्टिकल इन द एवरी पार्टिकल सीजेस। क्या हो जाता है बेटा? सीजेस। मतलब दुनिया में कोई पार्टिकल मोशन नहीं करता है, सब लोग मर जाते हैं। सब लोग क्या मर जाते हैं? क्या हो जाते हैं वो? एब्सोल्यूट जीरो। और एब्सोल्यूट जीरो मतलब कितना होता है बेटा? एब्सोल्यूट जीरो मतलब C बराबर -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। 0 केल्विन मतलब ये कभी कोई अचीव किया है क्या? कोई नहीं अचीव किया है। लैब में -273 एक्चुअली क्या होता है पता है? एक्चुअली और बेसिकली -273.15 डिग्री सेल्सियस दिस इज एक्चुअली में होता है। और मैं इसको थोड़ा सा मटिया देता हूँ, डेसिमल। तो ये क्या है? 0.15 कटा है, तो ये एब्सोल्यूट जीरो होता है ना। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केल्विन में कितना बोलते हैं? 0 केल्विन। लैब में कोई इटालियन साइंटिस्ट थे, इटली के लोग, इटालियन साइंटिस्ट थे, वो -273.144 डिग्री सेल्सियस अचीव किए हैं, लेकिन आज तो कोई इसको अचीव नहीं कर पाया। ऐसे थोड़ा सा 2 मिनट का रैंडम इंफॉर्मेशन दे रहा था, ये कोई ज़रूरत नहीं है ना इसका, फालतू है, स्टार नहीं है भाई। हाँ तो ठीक है, तो वो ऐसे ही बता दिया आपको, कोई इसको अचीव, जैसे ही जितनी अचीव हो जाएगा सब कोई मर जाएगा, वो जो अचीव किया वही मर जाएगा अगर उसी लैब में बैठा है तो। ठीक है, यस और नो? तो ये बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं? ठीक है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। कौन सा हाइट बच्चों? ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल हम जानते, देखो ऐसे समझिए, देखो ऐसे, देखो ऐसे। अच्छा C माइनस, अच्छा अभी बता रहा हूँ, C माइनस 0 अपॉन, अभी बता देता हूँ इसको मैं, F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। अच्छा
37/100। अच्छा, F माइनस 32/100 लस्सी पियेंगे। क्या पियेंगे? इसका मतलब हमारा फ़ारेनहाइट में कितना है बच्चों? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर आ गया। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि जब मैं छोटा था पढ़ता तो मैं सोचता था अच्छा पानी उबल रहा है साले को 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री पे ऐसे बोलते थे। ठीक है। और कभी फीवर होता तो बोलते थे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 98 डिग्री है। मैं ये सोचता था साला अभी 98 डिग्री नॉर्मल है, 100 फीवर कितना? 100 डिग्री है। अरे साला, मतलब मेरा चमड़ी इतना जल रहा है कि क्या बोलते हैं कि पानी जितना उबलता है उतना। फिर मैं सोचता था, लेकिन फिर जाके पानी छूता था, ये जल रहा है। फिर अपना चमड़ी छूता था, ये तो नॉर्मल है, इतना भी तो फीवर नहीं जितना दिखावा हो रहा है। समझ में ही नहीं आता था। तो एक्चुअली में जो वो थर्मामीटर में था, वो जो स्केल, वो क्या था तुम्हारा? डिग्री फ़ारेनहाइट में था। और ये बॉडी टेम्परेचर और जो पानी है जो उबलता है दैट इज इन डिग्री सेल्सियस। समझ में आया बच्चों? वो डिग्री फ़ारेनहाइट है बॉडी में। जो थर्मामीटर, मर्करी थर्मामीटर होता है ना, जो मर्करी थर्मामीटर जनरली किस में होता है बच्चों? फ़ारेन। ये तुम्हारा किस में होता था? डिग्री फ़ारेनहाइट में होता था। किस में होता था बच्चों? डिग्री फ़ारेन, डिग्री फ़ारेन। और हमारा जो पानी उबल रहा है पतीले में, उसको जो लोग बोलते हैं वो किस में है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 98 डिग्री, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया? और समझते हैं। नेक्स्ट, जब सब कोई स्केल बना रहा है तो मैं क्यों पीछे हट गया हूं? तो मैं भी स्केल बनाऊंगा। लो ना, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ना ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, जरा बताएंगे जरा सिमरन, यहाँ पे क्या होगा? 32 डिग्री। यहाँ कितना? यहाँ केल्विन ना, यहाँ वाप रे। अब यहाँ पे लेट अस सपोज कि पानी बर्फ बन जाता है कितने? 20 RMP पे। कितने पे? और पानी उबलने लग रहा है गुस्से में 220 RMP पे। कितने बच्चों? यस और नो? तो अगर आप, मैं आपसे पूछूं, जून का महीना है, 6 जून है, उस समय कितना टेम्परेचर होगा बता सकते हैं साहिल? 6 जून को कितना टेम्परेचर होगा? 32 होगा। इनसे मिलो, इनके भाटा में 32 होता है, एकदम चॉकलेटी बना। तो एक काम करो, हिल स्टेशन बनवा दो उसको। 40 होगा ना? 40 होगा। 32 देख रहे हो? 30 वर्टिकल नहीं बोल सकते उसको, फंसाओ में बेचारी को भी, सबको चॉकलेट खिलाना है। सब लोग को चॉकलेट खिलाएंगे, ये डेयरी मिल्क सिर्फ 500 रुपये वाला। फोर्टी डिग्री सेल्सियस। तुम लोग मुझसे पार्टिकल नहीं मांगे ना, उसका फिर मुझसे बोलना मतलब सर आप नहीं दिए ना, बाहर जाके मुझे ताने मार रहे हो। और आज फिर तुम टाइम हो गया 10 बज गया ना, नहीं मांगे तुम्हारी गलती है ना, मैं बोल दे रहा हूँ मैं। मेरे को मत बोलना ना फिर क्योंकि हमेशा मेरे ताने मारते हो, आप पार्टी नहीं दी हो। अरे अरे चीटा, साला रात में नींद नहीं आ रही कि मुझे 5 बजे तक कैसे खत्म करना है। हैं? हाँ सर, क्या किए? हाँ बस ठीक है, मेरा बचाओ, मेरा भी हो जाएगा। हाँ भाई ठीक है। अबे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जमीन आसमान का अंतर है, तो इसलिए क्या है कि मैं भी खत्म कर दूंगा। ए, 40 - 0/100 अबे चुप। RMP -20/220 तो 40/100 इज इक्वस टू RMP -20/200। तो लस्सी प्लस 20 इज इक्वस टू 100। 100 है। कितना है बच्चों? 100 RMP। यस और नो? इसका मतलब 100 RMP पे, इसका मतलब जून के महीने में 6 तारीख को कितना टेम्परेचर था? 100 RMP। समझ में आया?
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई भी स्केल बना सकता है, कोई भी स्केल, जिसको जिसकी जो श्रद्धा हो वो स्केल बनाए, साला कोई दिक्कत। कोई कुछ भी कर रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आया बच्चों? मैं दे रहा हूँ आपको, दे रहा हूँ फॉरेन हाइट स्केल में। लल्ला कौन सा स्केल है? फॉरेन हाइट स्केल पे 36 नहीं 54 54 डिग्री फॉरेन हाइट है। कितना है? तो आरएमपी स्केल पे कितना होगा? आरएमपी स्केल पे आ गया? आया बच्चों? पूरी कोशिशों के बावजूद भी आपसे नहीं आया? हमें कुछ भी समझ में। अबे बंगाली, मच्छी भात पीबो? खाबो होता है, जल खाते तो मच्छी भात पीते हैं। उसको मछली और भात को मिक्सर में पीस के उसका शेक बना के क्या कर जाते हैं? पी जाते। इमेजिन नहीं करना है बच्चों, हमको पीना है डायरेक्ट। बंगाली का पूरा नींद तोड़ दिया मैंने। मस्त सो रही थी, उसको मच्छी भात का नशा करा दिया। आरएमपी स्केल। चलो आओ फ़ारेनहाइट स्केल में बच्चों। मार दूंगा जान से। 212 माइनस 32 इज टू आर एम पी माइनस 20 अपॉन 220 माइनस 20। वो एग्जाम में दिया होगा ना किसी भी स्केल में, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों कितना होगा ये करो, कितना हुआ? 22 बाई, नहीं आया? तो आर एम पी माइनस 32 20 अपॉन 200 कटता नजर 10 9 220 बट गंदा सेटिंग था। इसकी वैल्यू कितनी आएगी जो जहरीलू है? 24.4 प्लस 20 इज इक्वल टू आर एम पी स्केल। तो आर एम पी कितना है बच्चों? 44 पॉइंट, ले भाई आंसर 44.4 आर एम पी। समझ में आया बच्चों? नहीं आया? कट, अच्छा आर एम पी कट गया। बहुत काटने का मन कर रहा है ना? हाँ कि ना? ये आया आंसर। ऐसे भी कोई भी एग्जाम में स्केल देगा आपको, कोई भी स्केल रैंडम स्केल देगा, इसका फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देगा आपको। तो मैंने रैंडम स्केल बना दिया, क्यों एक्स बोलूँ, डायरेक्ट क्या बोल देता हूँ? आर एम पी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, थर्मल एक्सपेंशन। क्या बच्चों? अबे मत बात कर बे। थर्मल एक्सपेंशन क्या है बच्चों? थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, हम इसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आइए सीखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जब हम देखो एक्चुअल में क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी क्या बताता है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी क्या बताता है? सुनिएगा ना, डीप है ये, डार्क डीप है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या बताता है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मौली, कौन है बच्चों? मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या बताता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ कि ना? मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? जो कि मैटर के अंदर पाए जाते हैं। हाँ कि ना? जैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक, जब तुम टेम्परेचर आग लगा दोगे, तुम्हारा तो काम ही क्या लगाना। जैसे ही तुम आग लगा दोगे, जैसे ही तुमने क्या लगा दिया? आग। जो मॉलिक्यूल्स, जो काइनेटिक एनर्जी जिनकी होगी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, रैंडम समझ में आ रहा है? बोलोगे
तो ये इंक्रीज करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसे समझो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और वो, ठीक है। अब वैसे तुमने बढ़ाया तो इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया डिक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज, बस इतना समझो, जिसकी वजह से हमको स्पेस ज़्यादा चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ होता है, ये किस में होता है, गैस में होता है ना, ये गैस में होता है। सॉलिड्स में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ये कोई लैटिस ही मान लो, सॉलिड में लैटिस होता है, उसका एम्पलीट्यूड पहले यहां से यहां जाके यहां जा रहा था, मेरा सोना, मेरा राजा। अभी क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो यहां से जाके यहां जा रहा है, तो उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से मैटर एक्सपैंड हो जाते हैं, सॉलिड्स क्या हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हुआ है ना, करने की वजह से। ये गैस में होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉलिड की बात करें, ये सॉलिड की बात करें, यहाँ पे सॉलिड चल रहा है, क्या चल रहा है, और ये क्या है बेटा, लैटिस है। लैटिस का ऑसिलेशन या कहो वाइब्रेशन, ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, वो इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर करने की वजह से, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस एंड हेंस हैन माने मुर्गी, एंड हेंस सॉलिड्स एक्सपैंड्स, सॉलिड क्या होते हैं बेटा, एक्सपैंड। अब देखिए आगे, सुंदर सॉलिड लो, टाइम पास सॉलिड लो, सॉलिड में तुम्हारा, सॉलिड में और सॉलिड, सॉलिड में आपका क्या होता है, लेंथ भी होता है, विड्थ भी होगा, लेंथ ब्रेड्थ और बैक बे, ए बी सी। अब बोलो ठीक है, हाँ कि ना। जैसे ही इसको क्या किया हमने, टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया बच्चों, 2 मिनट सुनो, स्टार्टिंग का ही थ्योरी रहता है, बाकी उसका तुमको ही पता है ना, तुमको कुछ आ रहा है, अबे अबे नहीं 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 अंडू लो ना, अरे सेलेक्ट हो जाओ बेटा, काहे बुरा मान गए, लो ये देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ तुम्हारा, ये एक्सपैंड कर गया, क्या कर गया बच्चों, एक्सपैंड ऐसे किया, क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ है, तो आकर काहे इतना बदतमीज हो यार तुम लोग एक्सपेंशन हुआ तो हुआ है, अबे यार कम से कम थोड़ा बहुत तो यार ऐड हो गया ना, तो तुम अपना सही कर लेना, देख लूंगा मैं, अच्छा भाटा बरस है, जाके चॉकलेट बेच रही है वहां पे स्मगलिंग चल रहा है किसका, चॉकलेट्स का, हाँ ठीक है तुम समझ गए ना, होशियार नहीं तो लो, ठीक है। तो पहले पहले पिल्ला था, पहले क्या था, पहले पिल्ला था, अब नीला हो गया, क्या हो गया, नीला। अब किस्मत देखो, पीला और नीला ही आया है समझ में आया बच्चों, तो पहले पीला था, अब यस और नो। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई उसको लैटिस को नाचने के लिए जगह चाहिए, जब तुम नाचते हो तो क्या तुम शॉर्ट जाके वॉशरूम में नाचते हो कि स्पेस में नाचते हो, तो भाई नाचने के लिए लैटिस को क्या चाहिए, जगह, तो अपने आप को फैला दिया उसने, क्या किया बच्चों, पहले पीला था वो क्या हो गया, नीला, ठीक है। लैटिस नीड स्पेस टू डांस, टू क्या,
अब डांस सीखो तो अजीब नहीं लगेगा, वाइब्रेट एंड हेंस सॉलिड एक्सपैंड एंड हेंस सॉलिड, थ्योरी खत्म। सच में इतना ही है बस थ्योरी, बस इतना ही थ्योरी, इतना ही जानना है आपको। 5 मिनट का थ्योरी था है नहीं भाई, अब है। दिल में दर्द हो गया, इधर इधर यहाँ बीच में, कहा था बीच में, यहाँ हड्डी है भाई है। अरे तो बेटा यहाँ तो हड्डी है। अच्छा उसके अंदर होता है। इलो लत्था अपना खोल के देखी है, रोज सुबह उठ के खोल के पोंछ के रख देती है। बेटा मेरे से बात मत करवाओ, मैं बहुत बात करता हूँ, बता दे रहा हूँ। आप मेरे से बात मत करवाया करो, मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ और यही सब बात करता हूँ। लैटिस नीड स्पेस टू वाइब्रेट एंड हेंस सॉलिड एक्सपैंड। सॉलिड का एक्सपेंशन, सॉलिड का एक्सपेंशन चौमुखी दिशा में होता है। किसमें? चौमुखी दिशा में, बराबर बराबर। कैसे बच्चों? चौमुखी, अरे बता रहा हूं ना भाई, अंग्रेज कहीं की डायरेक्शन में, चौमुखी डायरेक्शन में बराबर बराबर, बता रहा हूं ना मैं, वेट मुझे पता है बताना है। और ऐसे एक्सपेंशन जिसमें चौमुखी, चारों ऑल फोर, हालांकि इन ऑल फोर डायरेक्शन, ऐसे ही बता रहा हूं, इन ऑल फोर डायरेक्शन इसको बोलते हैं। तो डायरेक्शन में बराबर बराबर होता है। और ऐसे ऐसे मटीरियल, ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक। अब आइसोट्रॉपिक क्या होता है समझिए। आइसो माने सेम, ट्रॉपिक माने डायरेक्शन। इन सभी डायरेक्शन में सेम एक्सपेंशन होगा, ठीक है। डायरेक्शन इन सेम एक्सपेंशन इन ऑल डायरेक्शन, सेम प्रकार का एक्सपेंशन इन, समझ में आया बच्चों? सेम एक्सपेंशन, समझ में आया ना? सेम एक्सपेंशन इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। और ऐसे ऐसे ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक। आइसोथर्मल, सेम टेम्परेचर, क्या होगा बच्चों? सेम। नहीं आया? अब देखो, तो हमारे जीवन में एक्सपेंशन कितना पढ़ना है, कौन कौन सा सुने। जो एग्जाम में आपके आता है ना, पढ़ाने को तो जानते हो कि हम पूरा 10 साल तक कोई पढ़ा है इसको तो भी खत्म नहीं हो। एग्जाम में जाता सिर्फ वही पढ़ना है ना, फालतू का पढ़ के सिर्फ दुख नहीं लेना है। लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, समझ में आया बच्चों? वॉल्यूम एक्सपेंशन, यही सब एक्सपेंशन है। क्या बच्चों? यही एक्सपेंशन। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है समझिए। ये रड है, क्या है बच्चे? ये इसका लेंथ क्या है? एल इनिशियल। क्या बच्चों इसका लेंथ? अब मैं एक बार मुझे बताओ, 1 मीटर लंबा रॉड रहेगा, उसका एक्सपेंशन हुआ 1 mm। तो 500 मीटर लंबा रॉड रहेगा तो उसका भी 1 ही mm होगा। ज़्यादा होगा कि 50? देखा जाए तो 50 mm होना चाहिए ना। 1 मीटर में 1 mm एक्सपेंशन हुआ है तो 500 मीटर में 550 वॉट एवर, अरे मतलब एक से ज़्यादा होगा ना। इसका मतलब जो इलॉन्ग चेंज इन लेंथ होगा, जो चेंज इन लेंथ होगा डेट डिपेंड्स ऑन इनिशियल लेंथ। 1 मीटर लंबा रॉड है, हमने टेम्परेचर चेंज किया 10 तो कुछ एक्सपेंड हुआ। 1 मीटर लंबा रॉड है, मैंने टेम्परेचर चेंज किया 100 तब भी कुछ एक्सपेंड होगा, ज़्यादा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका मतलब जो चेंज इन लेंथ है डेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन चेंज इन द प्रोपोर्शनैलिटी। रुको, तुरंत आ जाते हो। प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो हटाए हैं, खिसकाए हैं। कि कोई बच्चे बोले ये देखे यहाँ पे आ गया, ये कहाँ किसका हटा कहाँ है? अरे वो तो प्रोपोर्शनैलिटी अल्फा है। क्या है ये? अल्फाज है। क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ
लीनियर थर्मल एक्सपान अल्फा, ठीक है। तो dl इज इक्वल टू, हमको यही दिमाग में रखना, बाकी सब इजी है, अल्फा एल इनिशियल अल्फा डी टी, ठीक है। अल्फा क्या है? अल्फा एक नया मेहमान आया है, उसके बारे में जानेंगे। यह एक कांस्टेंट है, क्या है बेटा ये? और इसकी यूनिट पढ़ते कितना होगा? अल्फा डी एल इज इक्वल टू एल इनिशियल अल्फा डी टी, डी एल का मीटर, लेंथ का मीटर, डिग्री सेल्सियस, केल्विन रखते तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा कितना आएगा पर डिग्री? समझ में आया बच्चों? अलग अलग मटेरियल का अलग अलग अल्फाज होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग अल्फा होता है। होगा कि नहीं होगा? होगा। आप चाहे जी लो चाहे मर लो। और इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा? अल्फा का ऑर्डर कितना होता है? 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। मतलब इसी के रेंज में जो भी होगा ना, ऐसे मैं आपसे पूछूं अल्युमिनियम का अल्फा और कॉपर का अल्फा, दोनों का सेम बताओगे? इसका अलग होगा और इसका, आपको याद नहीं करना ना बेटा, इन्हीं की बैठ के याद कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? सुबह उठ के टेबल याद कर रहे हैं। कौन याद? मुझसे पूछो किसी का अल्फा, किसी का पूछो, एक भी नहीं याद है। याद कौन करता है? कोई याद कर रहा है तो याद क्यों क्या तुम? आशुतोष किसी का अल्फा याद है आपको? जरूरत है? एकदम जरूरत नहीं है। तुमने कभी सोचा नहीं ना कि फिजिक्स के पेपर की क्यों बनाया गया है? इसलिए ताकि आपके क्या है कि दिमाग का प्रयोग करो। क्या जरूरत है बायो में फिजिक्स का? तुमको एक भी मेडिकल कॉलेज में जाओ तुमको कभी जिंदगी फिजिक्स दिखेगा? बहुत कम है, टाइनी पार्टिकल टाइप में थोड़ा सा ना के बराबर। तो उसको पढ़, उस चीज को पढ़ने तुमको इतना ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा, समझे ना? तो कुछ जरूरत नहीं होती ना, लेकिन बस क्या है वो चेक करना चाहते हैं आपको। अरे भाई जिसकी जो चीज़ बनने जा रहा हो, तुमको नॉर्मल चीज़, तुमको जेसीबी या बुलडोजर नहीं हैंडल करना है, तुमको मनुष्य को हैंडल करना है ना। मनुष्य बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, इसे तुमको डॉक्टर मिस्त्री नहीं बोलते ना। ऐसा जो कूलर बनाया है वो मिस्त्री है, जो पंखा बनाया वो मिस्त्री है, जो कंप्यूटर बनाया वो भी मिस्त्री है, थोड़ा सा मान टेक्नीशियन है। लेकिन डॉक्टर को बोलते हैं क्या? वो मिस्त्री है, मिस्त्री। डॉक्टर बोलते हैं ना भाई, जीवन के साथ उनका लेन देन है। कभी भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो इंसान भगवान को प्यारा हो जाएगा। इसको तो इसलिए वो डॉक्टर, बहुत डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, बचपन से ही है। देखो देखो तूने सुना होगा डॉक्टर साहब, क्यों भैया? क्योंकि वो साहब है। एक गलत इंजेक्शन लगाए तो इंसान रेस्ट इन पीसेस हो जाता है ना। फिर नहीं, फिर मुंह बना लोगे हे। इसीलिए बहुत डेंजर, इसलिए क्या है कि वो लोग देते हैं आपको ताकि थोड़ा सा आपका हर चीज़ चेक हो, आपका मेंटल एबिलिटी कितना ठीक है। आप लोग कोई बच्चा बहुत स्ट्रांग है लेकिन फिजिक्स में कमजोर नहीं होगा ना, वो नहीं योग्य नहीं है वो। भारत सरकार बोलती है, पूरी दुनिया बोलती है योग्य ही नहीं हो तुम, नहीं योग्य हो। अगर तुम्हारा फिजिक्स खराब है आपका योग्य तभी हो जब आपका तीनों अच्छा हो। सिर्फ केमिस्ट्री और बायो अगर ऐसे अच्छा होता था, अगर हो जाना होता तो पहले होता था। अब नहीं, योग्य होना चाहिए आपको। उसके लिए क्या आपको आना चाहिए? समझ में? हर चीज़ का जो करिकुलम बनाया गया कुछ सोच समझ के बनाया गया, ऐसा नहीं मुंह उठा के बना दिए। बहुत ढेर सारा वो ऑब्जर्वेशन लिया गया, उसके बाद सोच के सिलेबस बनाया गया ना। अल्फा हो गया। नेक्स्ट, तो हमने क्या सीखा बच्चों? डी एल इज इक्वल टू एल इनिशियल अल्फा डी टी। लो आया। अब सुनो, इसमें सबसे पहले क्या है बच्चों? डी एल बाई एल इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा डी टी। इसको हम बोलते हैं क्या? फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चंगेई लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? समझ में आया? क्लियर हो गया? हाँ कि ना? तो डी एल बाई एल इनिशियल इंटू 100 इक्व टू कितना हो गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? परसेंटेज चेंज इन लेंथ। समझ में आया? नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात क्या आती है? डी एल इज इक्व टू एल इनिशियल अल्फा डी टी। इंटीग्रेट कर दो। शुरुआती जब टेम्परेचर था तो एल इनिशियल था और फाइनल टेम्परेचर पे एल फाइनल। डी एल का इंटीग्रेशन
एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अल्फा टी फाइनल माइनस, तो इसका मतलब एल फाइनल कितना है बच्चों, एल इनिशियल प्लस एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। तो एल फाइनल कितना हो बच्चों, एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लो खत्म। ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला? मुझे जानना है कौन सा लग रहा है। अपना 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 नजरिया, अपना व्यू दिया करो ना, इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। कौन सा दिव्यांशीष? इनको फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है। उसको पता है वो बोले ऊपर वाला, तो फिर मैं कुछ और बोल दूंगा, इससे बढ़िया यही पढ़ दे रही हो, कौन परेशानी झेले। हाँ कि ना? क्लियर हो गया? है बच्चों नहीं आ? सूत रहे हैं सब, सूतो। ये कौन सा तरीका हमें समझ में? रात में सो रहे थे, सुबह भी सो रहे हैं, दोपहर में भी सोएंगे, अब पूरा दिन क्या करेंगे? देखो प्राउडली ऐसे कौन बोल देता है? बच्चों ये रड है क्या बच्चों? ये 10 मीटर लंबाई है, कौन सी बाई है? 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? चेंज इन टेम्परेचर कितना है लल्ला लल्लियों? 100। कितना है बच्चों? सबसे पहले अबे 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 यार, मैं रो दूंगा इतने जहरीली। मुझे प्रैक्टिकल लेने, एक आदमी क्या क्या करे, प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेने जाना है मुझे। हैं? कहीं भी जाऊं तुमसे क्या मतलब है? लेने जाना है, अभी क्लास लेके फिर जाऊंगा, फिर 11th क्लास लेके फिर जाऊंगा मैं, धुआंधार प्रैक्टिकल लूंगा। सबको सबको पास कर दूंगा। मेरे हाथ में कुछ भी दे दो, मैं सब अच्छा कर दूंगा। मेरे हाथ में कुछ भी थमा दो, सबको मैं अच्छा कर दूंगा। जैसे डीएल बराबर क्या आएगा, एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। तो हमको सवाल तो दिया ही नहीं है। फाइनल लेंथ बताइए, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बताइए। क्या बताइए? फ्रैक्शनल चंगे इन वॉट लेंथ। उसके बाद हमको क्या बताना है? तीसरा, परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। सुबह उठते ही मेरा, मैंने तो क्या सोच रहा था कि बस जल्दी से क्लास में पहुंचाऊं, पढ़ाना शुरू कर दूं, यही मेरे दिमाग में चल रहा था बस। और आज जाके उनको बता दूं कि कल से 8 बजे क्लास है, भूलना मत, कल से 8 बजे से क्लास है। और आना, नहीं आऊँगा ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, वैसे मेरा सजेशन है आना, नहीं आऊँगा तो वैसे तुम क्या कर रहे हो मुझे पता ही है। देख लेना, तुम खुद ही टेबल उठा के देख लेना ना, रैंकिंग टेबल उठा के देख लेना, एक बार देख लेना, जो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं या ऑफिस लाइब्रेरी में बैठ के, और जो क्लास आके पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है ना। 1 घंटा तो पढ़ाना है और क्या, बाकी 23 घंटा, और तुमको उसी 1 घंटा में नहीं आना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ाई उसी में होती है। और मैं यहाँ पे तो नाच करवा रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें लग रहा है ऐसा ना? और जो तुम 1 घंटा में मेरे सीख लोगे ना, वो तुम उसको 7 घंटा घर में बैठ कर सीखोगे, ये जान लेना। डीएल बराबर एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। लेकिन जहाज जाने के बाद तुमको सेल्फ स्टडी खूब करना है, खूब निरंतर करना है ना, बिना रुके, रुकना ही नहीं है ब्रो। तुमको जो यहाँ कटिंग करना है इस क्लास में, ना आके कटिंग करना है टाइम का, तो बाहर जाके करो ना कटिंग, कहीं वेस्ट मत करो टाइम। खाना भी थोड़ा सा 5 मिनट बचा लो ना उसका। पहला सवाल क्या है बच्चों? एल फाइनल बताना। क्या बताना? लो भैया, इनिशियल लेंथ कितना दिया है 10, अल्फा कितना दिया 10⁻⁻5, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100, तो कितना है 10⁻⁻, तो डीएल आया। डीएल क्या होता है? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, तो इतना था बच्चों 10 था, तो एल फाइनल कितना है 10 प्लस 0.01, तो कितना है 10.01 फाइनल लेंथ है। ठीक है। और क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ही पढ़ो ना, फिजिक्स में तो उतना ही पढ़ो, मतलब मेरे बता रहा हूँ, मुझे और नहीं पता किस में क्या होता है। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं ना, ये नहीं कि बैठ के फिर से वन शॉट देख लो, ले 10 घंटा बर्बाद, नहीं करना वैसा बेटा। दूसरा, फ्रैक्शनल चेंज ना, फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा बेटा? डीएल बाई एल इनिशियल। तो हमको तो डीएल इक्वल्स टू एल इनिशियल अल्फा डी टी, तो डीएल बाई एल इनिशियल इक्वल्स टू अल्फा डी टी, एंड व्हाट इज अल्फा? 10 की पावर माइनस, and what is change in temperature?
तो कितना बचे 10⁻³ दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तीसरा मल्टीप्लाई करो, अरे 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करोगे ना, तो ये क्या होता है तुम्हारा परसेंटेज चेंज ना, और ये क्या होगा बेटा, एक इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से 100.1% में इंक्रीमेंट आया। ये मत सोचा करो ना कि गर्मी ठंडी के दिन में तुम्हारा क्या बोलते हैं कि नॉर्मल रहेगा, गर्मी के दिन में भयंकर बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क। तुम गले में मान लो क्या है कि एक चेन बन के आ रहे हो, ठीक है ले लद्दाख गए वहाँ पे, ठीक है लद्दाख गए अपना, वहाँ से आ रहे हो, फिर फ्लाइट से आ रहे हो, यूपी आ गए, वाराणसी में लैंड किया, पता चला कि चेन यहाँ तक, तब यहाँ तो घुटने तक लटक रहा है। ऐसा होगा क्या बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है कि नाम मात्र, आपको पता भी नहीं। देखो 0.1% की वृद्धि हुई है। क्यों 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 ऐसा हुआ कि उसका अल्फा बहुत ज़्यादा, जो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है कि छोटा है कर लोगे ऐसा। हमारे ट्रक में है कि लीनियर एरियल, कौन सा एक्सपेंशन है बच्चों, एरियल एक्सपान एरिया, क्या है ये लेंथ, लेंथ मिलके, अभी देखना है सिर्फ इसको देखो, ये लेंथ लेंथ, इसको से उठाओ तो एरिया, और ऐसे एरिया 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 मिलके क्या बना दी है, ये है और ये, समझ में आया हाँ कि ना। ये वाला अच्छा नहीं था, ये था ना ऐसे पतला सा ना, तुम झम झम, लेंथ 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 एरिया वॉल्यूम, तीनों हो सकता है, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट लेंथ लेंथ, फिर वही धंधा, छोटा सा एरिया होगा तो छोटा एरियल एरिया में चेंज, बड़ा एरिया होगा तो इनिशियली, तो इसका मतलब चेंज इन एरिया डिपेंड्स ऑन इनिशियल एरिया, और साथ में कम टेम्परेचर में चेंज तो कम एरिया में चेंज, ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज तो ज़्यादा एरिया में चेंज, बेशरम तो ए इनिशियल डी टी हुआ, तो प्रोपोर्शनैलिटी है ना, तो मुंह फिट कर देना है। आइए मुंह फिट करते हैं आपका दिस इज कॉल्ड बीटा इनिशियल दित्ती, डे बराबर बीटा इनिशियल, समझ में आया। ये नॉर्मल जिंदगी था, क्या था, अब कौन सा है, थोड़ा सा अलग जिंदगी, कैसा है बच्चों, अलग, अबे सिंधी, एरिया क्या होगा इसका, देख के बताओ इसका एरिया, झमाझम बताइए इसका एरिया है, सुनते रहिए प्लीज, ज्ञान लेते रहिए, काम आएगा कभी ना कभी, किसी न किसी मोड़ पे आएगा। ऐसा मैंने लिया था कभी 11th-12th क्लास में, हालांकि इसका मुझे काम नहीं लाना था, मैंने इंजीनियरिंग करा, लेकिन पता नहीं कैसे क्या खेल हुआ नहीं पता, तो काम तो आ रहा है ना। आपको इसे सुन रहे हो, काम आएगा एग्जाम में, याद रख लेना, एग्जाम में जरूर काम आएगा। कहोगे कैसे पता काम आएगा, अभी कुछ भी पूछ देगा, पता चला कोई और फिजिकल, किसी और चैप्टर का कोई और फिजिकल क्वांटिटी उठाकर उसका फ्रैक्शनल चेंज पूछ दे रहा है, तो कम से कम इससे सीख के उसमें तो अप्लाई कर सकते हो। हमेशा पॉजिटिव रहो, मैं भी तो पॉजिटिव ही हूँ कि मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ बच्चों के, मैं कैसे पॉजिटिव हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में आएगा, यही सोच के तो पढ़ा रहा हूँ मैं। जब मैं इतना पॉजिटिव हूँ, मेरा एग्जाम नहीं है, तुम तो रहो गधा टाइप है ये तो आएगा ही नहीं, हटाओ, अभी तो तुम ही बता दो क्या आएगा, बता दो तुम, दिमाग खराब। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टम्पू, टम्पू में बैठो आज तक, बाउटू बैठो बैठो, ये हो गया टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट किए, डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ, नहीं आया, डिफ्रेंशिएट हो सकता है क्या, नेवर,
नेवर एवर। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे डीएल से मल्टीप्लाई, अपने मन से डाले, अपने मन से कुछ भी नहीं डालना है सिवाय नमक धनिया के, और ये जो डी टी उसको इधर लाइए। ठीक है, डी एल बाई डी टी, हाँ कि ना। अब डिफ्रेंशिएट होगा, अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा तो करिए, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी एल ऑफ एल स्क्वायर। ये भी सोचना पड़ रहा है। हाँ हाँ, तो बहुत बुरा स्थिति है, डी टी मर गया, क्या हुआ, डी टी। जय श्री राम। तो डी ए इज इक्वल टू 2LD इनिशियल। तब तक तो मुझे एक बात और पता थी, अरे बाप रे बाप, DL कितना होता है, L इनिशियल अल्फा डेल्टा टी टी टी। नहीं आया। तब तक फिर मुझे दिख रहा है कुछ कुछ, अरे बाप रे बाप, L स्क्वायर है, फिर दिख रहा है मुझे 2 अल्फा है, और ये कितना है, अरे फिर मुझे कुछ दिख रहा है, इनिशियल एरिया। इनिशियल लिखो, समझ में आ रहा है ना, फाइनल की बात तो चल ही नहीं रही है। बीटा डी टी, लो लो मरो, इसी में खुश थे ना, कहाँ से आया। ए बीटा डी टी, ए बी, अबे इनिशियल लिख दोनों, ले भाई खुश रहे, अब सही है, खुशी में झूम रहे हो, लो खत्म। कौन सा पसंद, ये कि वो, ये दोनों सेम है ब्रो। दलिया तरीका, वो तरीका है ही नहीं, वो काटने का तरीका था। सच में वही पसंद आ रहा, हाँ आना चाहिए। देखो जो कोई भी पसंद आया उससे क्या फर्क पड़ता है, आया कि नहीं आया, खत्म। देखो एक्चुअली में ये कोई मेथड नहीं है, जबरदस्ती का मत बनाया गया मेथड है, लेकिन आपको यही सिखाया जाता है कि देखो ये इसका प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक्चुअली में हुआ ऐसे ही रहा है ना वो। इससे हमको क्या पता चलेगा, बीटा, इससे हमको पता नहीं चल पाएगा ना बीटा अल्फा में रिलेशन क्या है, इसमें पता चल रहा है बीटा, बीटा इज इक्वल टू तमाम अल्फा है, हाँ ठीक है 2 अल्फा, यस और नो। नहीं आनी है बच्चों, ए बच्चों मन के ना, आप बच्चे हो ना मन के, एलिया है क्या है बच्चों, इसकी सुंदर लंबाई की एटी सुंदर है, लो इसका अल्फांस दिया है, क्या दिया है, 0.5 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। चंगे इन टेम्परेचर कितना दिया बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। हमको बताना है सबसे पहला फाइनल एरिया फ्रैक्शनल चंगे इन एरिया, तीसरा परसेंटेज इंक्रीज इन, अबे ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें लगता है पार्टी सब, अच्छा कोई ऐसा बैच नहीं था जिसको मैंने पार्टी नहीं दिया, सिवाय एक, सिवाय एक। तुम लोग का मुंह देख के मुझे इतना डर लगता है, कितने भूखे दिख रहे हो। अब तुम लोग अगर ले गया वहां पे बिक क्या जाओगे, KFC में ले गया तो मुझे लगा कि मतलब कि समझदार है, थोड़ा सा सर का ख्याल भी रखेंगे। गया वो, मैं बोला ए बेटी जाके ऑर्डर कर दो, वो गई वो, हाँ ये पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में बोल रही है वो, मैं बोला तेरा फिजिक्स तो जी एक अक्षर नहीं आता, तुझे इंग्लिश बहुत आ रहा है, एक्स्ट्रा चीज डबल डिप ये क्या क्या बोलते बोलते बिल पहुंचा दी। मैं बोली साला 12 लोग हैं, बिल गया 3600 के पार। मतलब रुक रुक रुक, हटो हटो हटो, साइड किया उसको। मैं बोला कि काम करो, ये इसमें हटाओ, इसमें हटाओ, करते करते मैंने कॉस्ट कटिंग करके पहुंचाया कुछ हद तक 2400 तक। 1200 रुपये कम करा दिया ना, वो बेवजह, उनको पता भी नहीं चल रहा है, मतलब कि यार सामने वाला अगर लाया है तो भाई उसका आराम से काटो। ओके आ जाओ देख लेते हैं, मैं ऑर्डर कर दूंगा भाई, टाइम वेस्ट होगा ना इसलिए मैं, खाने में कैसे टाइम वेस्ट हो सकता है, क्लास गंदी नहीं होगी ना, खाने के बाद जो डब्बा रहेगा अपने झोला में भर के ले जाइए। अबे हर्षिता लालची कहीं की। ए फाइनल बच्चों,
ए इनिशियल बीटा डी टी लेके चलूंगा, नहीं मंगवा दे रहा हूँ, ठीक है ज़रा सा टाइम बच जाएगा बेटा। टाइम ये सब तो खाया है, कल ही खाया सब रात में, ये सब एनी टाइम खाते रहते हैं। पिज्जा वो देखो बेचारा विकास अपने दिल पे 30 क्विंटल का पत्थर रख के बोल रहा। मुझे अजीज पता चला दिल इधर है, मैं खूब यूज करूंगा इसका। डीए ए इनिशियल क्या है बच्चों? ए इनिशियल 10 × 10 है, और बीटा कितना है? 2 टाइम्स ऑफ अल्फाज है, 2 टाइम्स ऑफ। मुझे तुमसे दुश्मनी थोड़ी ना है बे, सबको कोई बैच जाके पूछ लो, अवंती और टैगोर में इसमें नहीं दिया, बस बात तुम्हारे छोड़ के, क्योंकि तुम्हारा टाइम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए मैं ऑर्डर कर दे रहा हूँ ना। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बेटा। आप लोग कैसे एक मतलब है भाई, आप दुकान पर जाओ, वहां पे हल्ला करो, वहां पे इतना तमाशा होगा, मुझे शर्म आ जाएगी। मेरे को इस टाइप का बहुत शर्म आता है, वहां पे इतना भीड़ जाएगा। मैं मुंह दिखाना पसंद नहीं करूंगा। इसका देखो कितनी बदतमीज है। आप पेमेंट करके आ जाना। इसको कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, होगा ही ऑफ कोर्स। अरे वो नहीं प्रमोशन होगा, वो तो समझ में आ रहा है मुझे, वो इतना वो जो भीड़ होगा, इतना कचकच होगा है, उससे बहुत मुझे अजीब लगता है। भीड़ होगा, कचकच होगा, कोई इधर गाली दे रहा है किसी को, कोई उधर दे रहा है। तुम गाली देते ही हो तुम लोग, उसमें क्या है? मैं जब भी निकलता हूँ बाजू वाली क्लासों से, तो मैं कान वान बंद करके निकलता हूँ मैं, क्योंकि गुस्सा आ जाएगा, चिल्ला दूंगा, इसलिए बेटर क्या है कि मीटर स्क्वायर, यस और नो, ये आया फाइनल, यही तो आया बच्चों। ट्रक में है कि मैं काम करता हूँ तुम लोग को, मैं भी क्लास खत्म हुआ तो फिर मैं ऑर्डर कर दूंगा, यही खा लेना भी। क्या खाओगे बता दो। इस तो बहुत समझदार है, साइड रख के बात करो, वरना जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। मैं सब समझता हूँ बेटा, बस एक्टिंग करता हूँ कि मैं समझदार नहीं हूँ। बेटा मेरे से होशियारी, तुम्हारा टीचर हूँ ना, बहुत बार हो चुका है। अब जो मिल रहा है वही ले लो। बहुत बढ़िया। फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया ना। आया कि नहीं आया? फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया कितना? डी ए बराबर ए इनिशियल और बीटा डी टी, बीटा, तो डी ए बाई ए इनिशियल इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ डी टी। ठीक है, देखो केमिस्ट्री, ये अभी क्लास के बाद मैं ऑर्डर कर दूंगा, और जो बच्चा अभी क्लास के बाद चला जाएगा उसको फिर से दोबारा मैं खिला दूंगा, लेकिन सिर्फ उसी को ना, ये नहीं कि फिर से दोबारा पूरा बैच खाएगा, नहीं सबको खिला दूंगा। वो लोग तो बच्चे ही हैं। अबे सही तो पढ़ा रहा हूँ। अल्फा डी टी है ना, डी ए इनिशियल कितना होगा बेटा? बीटा डी टी होगा ना, ये तो होता है बीटा डी टी, एंड व्हाट इज बीटा? हाँ 2 टाइम्स ऑफ अल्फाज है, क्या है बच्चों? तो टू अल्फा कितना है बच्चों? 0.5 इंटू 10⁻⁻⁵। व्हाट इज डी टी? 100। तो ये सब नील बटा 10⁻³ आया, नहीं आया? दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, एंड दिस को थर्ड क्या बच्चों? परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना होगा? डी ए बाई ए इनिशियल इंटू 100 इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 100, 0.1%। 0.1% का इंक्रीज हुआ है क्या बच्चों? 0.1% का, समझ में आया? आगे अब देखो, वॉल्यूम एक्सपेंशन, कैसा एक्सपेंशन है? एक्सपांसन, एक्सपांड। अब देखिए एक्सपॉल्यूम एक्सपेंशन, इस बार इस, तुम लोग एक बूंद ध्यान नहीं आता, सर का इतना पैसा खर्च होता है कि चलो यार रहने दो, क्या पार्टी ले साल में। अबे इसके पहले भी दियो हेलो क्या? ठीक है आज जाके पूछो, अभी आप पूछवा दिया, अगर फिर अगर ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी गिरेगी तो फिर तुम कितना, सब लोग वापस करोगे ना पैसा। डर गई डर गई डर गई।
अभी पूछवाता हूं मैं ना। तो तुम खाएगी नहीं सर, तुम तो भाई दूसरे का मुंह का छीन के खा जाओगी। चेंज इन वॉल्यूम किस बात पर निर्भर करता है? इनिशियल वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम फिर किस बात पर निर्भर करता है? चेंज इन टेम्परेचर। तो डीवी को कितना प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, कांस्टेंट क्या करोगे, तो इक्वल टू कितना होगा, मामा वी इनिशियल डी टी। यस और नो? खत्म। इसका नॉर्मल जिंदगी था कैसा। अब कौन सा आएगा, अब सुनो। हमारा वॉल्यूम बताओ, ये क्यूब है क्या बच्चे ये? अगर ये क्यूब है तो कितना होगा वॉल्यूम? आओ डिफरेंट, अच्छा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो बच्चों डीवी बाई, अच्छा जब गिन लेंगे कर देंगे, डी बाई डी टी। तो क्या होगा बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे कितना आया, एल क्यू। तो बच्चों कभी डिफ्रेंशिएट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो कर दो, ऊपर नीचे डी एल से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर इधर भी डी एल और इधर भी डी टी। अबे इधर इधर लिख दिए ना, इसको खिसकाए हैं, हाँ कि ना। अब इसका डिफरेंशिएट नहीं आया, कितना आएगा बताओ? आए आए आए। तो डी वी बाई डी टी को कितना आएगा बच्चों, 3L² डी एल बाय, कट गया। हाँ हंसने का विषय नहीं सच में। डी वी इज टू कितना है बच्चों, 3L²। डी एल को क्या लिख सकते हैं, एल इनिशियल अल्फा डी टी। नहीं आया, तो बच्चों डी वी कितना आएगा बच्चों, 3 हट एल क्यूब 3 अल्फा डी टी। ये क्या है, हाँ कि ना। और ये कितना है बेटा, मामा, ये क्या है, नहीं आया, हाँ कि ना। खत्म। तो डी वी क्या आएगा, वी इनिशियल गामा डी टी। यस और नो? तो इसका मतलब हमने सीखा गामा इक्वल टू कितना, 3 अल्फा। 3 अल्फा है कि अल्फाज है। नेक्स्ट, हमने अल्फा को अल्फा देखा, बीटा को 2 अल्फा देखा और गामा को अल्फा। अल्फा कट गया। अल्फा की वैल्यू अल्फा है ना लल्ला। तो अल्फा इज टू बीटा इज टू मामा, अल्फा इज टू 2 अल्फा इक्वल्स टू 3 अल्फा, अल्फा इज टू बीटा इज टू मामा, 1:2:3। समझ में आया? नहीं आया, मशीन चल रहा है। गलत हो गया मशीन। 10 मीटर, तुमको क्या लगता है डेटा की कमी कि मैं सेम डेटा देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? इनको क्या लगता है कि सर के पास 10 नंबर के अलावा कोई नंबर ही नहीं है। लो समझ में आया, पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। बहुत